Good morning class. Welcome back you all in the new online session of Geeta Global School. My name is Surya Bharadwaj. I am your maths teacher and this video is for class 6 maths. In our previous video, we have completed the exercise related to the divisibility rules. In this class, we will study about common factors and common multiples. हमने एक रूल पढ़ा था कि कोई भी नंबर हुए उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 हुआ. क्यों? क्योंकि 1 सब में आता है, 1 सबका फैक्टर होता है. तो इसको हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं क्वेश्चंस लेके. एक्सरसाइज 3.4 फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इनके कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए क्या है, आपको एक नंबर दे रखा है 20 और दूसरा दे रखा है 28. 20 के फैक्टर्स लिखते हैं सबसे पहले. 20 में 1 का डिवाइड जाता है, 2 का डिवाइड जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, फिर 6, 7, 8, 9 किसी का नहीं जाएगा, डायरेक्ट 10 का जाएगा, फिर 20 का जाएगा. ये 20 के फैक्टर्स हो गए. अब 28 का करते हैं. 1 तो होगा ही होगा, उसके बाद 2 होगा, 2 का डिवाइड जाता है, 3 का नहीं जाता. कैसे? अब आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उस रूल्स के अकॉर्डिंग. तो 8 और 2 10 होते हैं. 10 में तो 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो इसमें 3 का नहीं जाएगा. 4 का जाएगा, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का जाएगा, फिर 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं, 10 का नहीं, 11 का नहीं, 12 का नहीं, 13 का नहीं, 14 का जाएगा और फिर 28 का जाएगा डायरेक्ट. तो अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आए? 1 आया, 2 आया और 4 आया. तो ये क्या हो गए, इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए. कॉमन फैक्टर्स जो आपके दोनों में आ रहे हैं. इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है आपके? 1, 2 और 4. डी वाला करते हैं. चलिए, डी में क्या है? 56 है एक नंबर और दूसरा है 120. 56 के फैक्टर्स करते हैं. 1 तो है ही है, 2 है, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा इसमें, फिर 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं, 11 का नहीं, 12 का नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का जाएगा. उसके बाद में 14 के बाद में अब डायरेक्ट डिवाइड जाएगा 28 का, फिर जाएगा 56 का. 120 के लिए 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 8 का जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा, 11 का नहीं, 12 का जाएगा. उसके बाद 13 का नहीं, 14 का नहीं, 15 का जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, 17 का नहीं, 18 का नहीं, 19 का नहीं, 20 का जाएगा. फिर 21, 23, 24 का जाएगा, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30 का जाएगा. फिर 30 के बाद में सीधा 60 का जाएगा, फिर 120 का जाएगा. अब इसके कॉमन फैक्टर्स आपको कौन कौन से मिले? कॉमन फैक्टर हमें 1 मिला एक, तो फिर 2 मिला, उसके बाद 4 मिला, फिर 4 के बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है, इसमें 8 मिला, फिर 8 के बाद हमें और कोई फैक्टर कॉमन नहीं मिला. तो इसके कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? 1, 2, 4 और 8. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर. अब हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं, अब इन 3 के कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करने हैं. तो सेकंड वाला करके बताती हूँ मैं. बी वाला क्या है? 5 है, 15 है और 25 है. अब इनके फैक्टर्स लिखते हैं. 1 हो गया और 5 हो गया. इसके क्या हो गए? 1, 3, 5 और 15.
और 25 का क्या हुआ 1, 5 और 25। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आए आपके जो आपको तीनों में मिल रहे हैं? एक तो 1 आया और एक 5 आया। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए? 1 और 5। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 3 कॉमन मल्टीपल्स। इसमें क्या करना है हमें? मल्टीपल्स लिखने हैं ऑफ 6 and 8, 12 and 18। तो मैं आपको बी वाला करके बता देती हूँ। एक तो 12 के लिखने हैं और एक 18 के लिखने हैं। अब मल्टीपल लिखते हैं, चलिए इनके 3 लिखने हैं सिर्फ। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। ज़रूरत पड़ेगी तो इससे आगे और लिख लेंगे। 18, 36, 54, 72, 90, 108। यहाँ तक हमें मिले क्या? 3 मिल गए, तो हमें आगे की ज़रूरत ही नहीं है। कॉमन मल्टीपल्स हैं, सॉरी, इस बार मल्टीपल हमें कौन कौन से मिले? एक तो 36 मिल गया, फिर 72 मिल गया, फिर 108 मिल गया। तो इसके कॉमन मल्टीपल कौन से हो गए? 36, 72 और 108। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100। हमें लेस देन 100 नंबर्स लिखने हैं। कौन कौन से? विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। जो कॉमन मल्टीपल हों 3 और 4 के। तो 3 के कॉमन मल्टीपल्स यहाँ लिखेंगे, 4 के यहाँ लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 58, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90। इधर से 4 हटाते हैं। 90 के बाद में 93, 96, 99। ये तो हो गए 3 के मल्टीपल। अब 4 के लिखते हैं। ये हो गए 4 के मल्टीपल। अब कॉमन हमें कौन कौन से मिले? कॉमन हमें कौन कौन से मिले? 3 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 9, 12 मिला सबसे पहले। तो 12 के बाद में क्या मिला हमें? 16, 18, 20, 24 मिला। 24 के बाद में 28, 30, 36, 36 मिला, जो हमें दोनों में कॉमन मिल रहे हैं। 36 के बाद 40, 44, 48, 48 मिला। फिर 50, 54, 56, 60 मिल गया। फिर 63, 66, 69, 72 मिला। फिर 76, 70, 80, 84 मिल गया। फिर 88, 92, 96 मिल गया। तो मैं कॉमन कौन कौन से मिल गए? 12, 24, 36, 48,
60, 72, 84, 96, ये हमें कॉमन मल्टीपल मिल गए हैं। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। तो इसमें हमें पता करना है को प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ एक मिलता है। सिर्फ एक कॉमन फैक्टर अगर हमें मिल रहा है तो वो क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। तो चलिए चेक करते हैं किन में कॉमन फैक्टर एक ही मिल रहा है हमें। मैं आपको ए वाला करके दिखाती हूँ सबसे पहले। 18 और 35। 18 का फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 18 हो गया। 35 के कॉमन फैक्टर कौन से हो गए? 1, 2 का नहीं, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का, 7 और 35। अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर कौन सा मिला? सिर्फ 1। तो ये हमारे को प्राइम नंबर हैं। ये हमारा को प्राइम नंबर हो गया। अब मैं आपको सी वाला करके दिखाती हूँ। 30 और 415। अब 30 के फैक्टर्स हम करके देखें। 1, 2, 3, 5, 6, फिर 10, फिर 15, फिर 30। अब उसके बाद इसके करके देखते हैं तो 1 का तो जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का चेक करते हैं, 5 और 1, 6 और 4 नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा, 5 के बाद 6 का नहीं जाएगा, 7 का चेक करते हैं, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं, 9 का चेक करते हैं, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा। इसके बाद इसमें डिवाइड जाएगा डायरेक्ट 83 का और फिर 415 का। तो इसमें कॉमन फैक्टर हमें कौन कौन से मिल गए? इसमें 1 मिला और 5 मिला। तो 2 कॉमन फैक्टर मिल गए हमें, सिर्फ 1 नहीं। तो ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। क्योंकि को प्राइम में क्या होता है? सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 12 बोथ। एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे वो हमेशा और डिविजिबल भी होगा, अगर वो 5 से और 12 दोनों से डिविजिबल है। तो अगर हमें कोई ऐसा नंबर दिया होता है जो दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर इन दोनों के मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। क्योंकि इसका ये रूल होता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं जिनसे कोई नंबर डिविजिबल है कम्प्लीटली, तो ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं ना, इनके प्रोडक्ट से, मतलब इनको मल्टीप्लाई हम करते हैं, जो नंबर हमें मिला उनसे भी वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा। तो हम मल्टीप्लाई अगर करें 5 और 12 को तो क्या आया? 60। तो ये हमारा 60 से भी डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आया अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है। बाय व्हाट अदर नंबर्स विल द नंबर बी डिविजिबल। तो और ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनसे भी वो डिविजिबल होगा। तो कैसे करते हैं इस चीज़ को हम करते हैं कि हम 12 के फैक्टर्स करते हैं। तो जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा वो इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। वही जो रूल यहाँ था, बस यहाँ पे उसको अपोजिट कर दिया। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर के फैक्टर से डिविजिबल है तो वो उसके मल्टीपल से डिविजिबल होगा, और अगर मल्टीपल से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से डिविजिबल होगा। तो 12 के फैक्टर्स हम करते हैं, वो नंबर 1 से डिविजिबल होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इन सब से डिविजिबल भी होगा वो। सो ये आपकी 3.4 कंप्लीट होती है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।